अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बहुत ही रिवायती सी कदीमी रेसिपी बनने जा रही है। जी हाँ, इसका नाम है मुतंजन। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 कप दूध ले लिया था। ज़रा छोटे छोटे बनाने हैं। इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें बॉईल आ गया तो मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया इसमें, क्योंकि हमने इसकी छाछ बना के इसको फाड़ना है। अच्छे से चम्मच हिलाते रहें इसको, तो ये फट जाएगा। बहुत ही आसान वे होता है। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। पानी ऊपर आ गया है, फटा हुआ दूध नीचे चला गया है। स्टोव कर देंगे ऑफ। ये एक मलमल का कपड़ा लिया है, स्टेनर में फैला दिया मैंने। इसको हम इसमें उठा देते हैं। इस तरीके से मैंने बहुत थोड़ी बनाई है, क्योंकि मैंने छोटी छोटी गोलियां बनानी है। इसमें ऊपर से ठंडा पानी डाल दें ताकि स्मेल चली जाए लेमन की। ये देखें जी, मैंने शीरा भी पकने के लिए रख दिया है। 1 चम्मच तकरीबन 1 कप मेरे पास पानी था और उसमें पिसी हुई चीनी तो 1 कप भर के डाल दी। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी तैयार हो गई है। अब इसको इतने हल्के हाथ से हमने गूंदना है। ये देखें इस तरीके से कर करके, ऐसे ऐसे, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना आपने, हल्के हाथ से इसको हमने ऐसे ऐसे करना है। ये देखें, ताकि ये यकजान हो जाए। अब ये अलग अलग है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे 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 करना पड़ेगा। ये देखें, बहुत ज़ोर नहीं लगा रही मैं, आटे की फॉर्म में हो जाता है ऐसे ऐसे करने से। तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें आटे की फॉर्म में हो गया है मेरे पास। इसको 2 हिस्से कर लेती हूँ। एक थोड़ा छोटा गुलाब जामुन के लिए, उसमें थोड़ा सा हम जो होता है मैदा वो मिक्स करेंगे, ऑल पर्पस फ्लोर। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है आपने। ये देखिए इतनी छोटी, और क्रैक्स नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी, क्योंकि हम मुतंजन में डालने लगे हैं। ये देखें कितनी छोटी हैं, आपको तो नज़र भी नहीं आ रही होंगी, इस कदर देखने में छोटी लग रही हैं। अब हम इसको शीरे में डाल देंगे तो ये डबल हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरे में डालकर आपने इसको कम से कम 10 से 1 मिनट पकाते रहना है। चूल्हा बंद नहीं करना शीरे का। अब जो ये रिमेनिंग है मेरे पास गुलाब जामुन के लिए, ये बहुत थोड़ा है, तो आधे से भी थोड़ा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा मिक्स कर लिया है और इसको गुलाब जामुन की डो बना लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से, ताकि इसके जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा और डाल लेती हूँ इस तरीके से। जो रसगुल्ले अगर आप किसी दिन आप फरमाइश कर दीजिएगा, बता दीजिएगा रेगुलर रसगुल्ले खाने होंगे तो उसकी रेसिपी भी बता दूंगी। सेम मेथड होता है, बस थोड़े बाउल्स बड़े रखने पड़ेंगे। अभी तो मुतंजन के लिए हैं तो हम छोटे रख रहे हैं। ये देखें कितनी छोटी छोटी और नीट बन गई हैं। अब ऑयल जो है वो मेरा गर्म हो रहा है। थोड़ा सा ऑयल डाला है उसमें, हमने इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है, जैसे गुलाब जामुन का होता है लाइट गोल्डन कलर। और उसके बाद हम इसको भी शीरे में शिफ्ट कर देंगे। ये देखें जो ऑयल गर्म हो चुका है, 1 बाय 1 इसमें डाल रही हूँ। आपने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। ये देखें लाइट सा बिल्कुल कलर आना चाहिए इस पर। आँच इसकी नॉर्मल कर देती हूँ मैं। ये देखें जी, बस इतने हमें चाहिए थे, इसे ऊपर हमने नहीं करने। इसको कर करके हम शीरे में डालते जाते हैं। रसगुल्ले ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे, लेकिन अभी हम स्टोव ऑफ करके उसको शीरे में फिर भी रखेंगे। कम से कम जब तक हम अपना मुतंजन बना रहे हैं तो ये हमारे शीरे में ही पड़े रहेंगे इतनी देर। मुतंजन के लिए चावल आप सेला चावल लें, वो बेस्ट होते हैं। पानी रख दिया, मेरे पास 1 गिलास चावल है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, रेगुलर चावल है। 1 कनी पे सिंगल कनी जैसे बताई हुई आपको उतार देनी है। दूसरी तरफ देसी घी रख दिया मैंने, इसमें थोड़े से मैंने फ्राई करने हैं। काजू है मेरे पास, बादामों को भी हल्का सा बॉईल कर लिया था, और नारियल है मेरे पास। ये एंड पे डालूंगी बिल्कुल स्टोव ऑफ करके। अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। पिस्ता बहुत अच्छा लगता है, अवेलेबल है तो लाजमी आप इसमें पिस्ता ऐड कीजिए। ये देखें हल्का सा इसको हम
फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लाइट सा, और इसको इस ऑयल में से हम निकाल लेंगे। तब तक हमारे जो चावल हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। जब तक चावलों का पानी बॉयल हो रहा है, तीनों कलर थोड़े थोड़े से मैंने डाल दिए हैं। ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है। सॉरी, आज मोहसिन साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दे रहा है ताकि आप लोग बोर ना हो। जी, तो मैं बता रही थी ये तीनों कलर्स हैं। ये क्योंकि मैं कम बना रही हूँ इसलिए थोड़े थोड़े ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो ड्राई फ्रूट थे वो भी मैंने फ्राई करके रख लिए हैं, और जो है मेरे पास किशमिश, इनको मैंने फ्राई नहीं किया। बस अब चावलों का इंतज़ार है। चावल भिगो के रखे हुए हैं, जैसे ये हल्की कनी पे हो जाते हैं तो मैं आपको इसका दम बता देती हूँ। जिस देसी घी में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले थे, किए थे, उसी में अब मैं 2 लौंग, 3 लौंग छोटे साइज़ की, 2 इलायची, इनको हल्का सा सौटे सा कर लूँगी। ये मैंने थोड़ी सी चावल निकाल लिए हैं, इनको 3 हिस्से करके, ये देखिए कितनी फुल कनी पे हैं ये देखिए, बाकी दम में गलेंगे। 3 हिस्से करके इन तीनों में डालने लगी हूँ ये। और ये थोड़ा सा मैंने दूध लिया, क्योंकि वही शीरा जिसमें मैंने भिगोए हुए हैं, मैं वही शीरा इस्तेमाल करने लगी हूँ। मैं उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। ये देखें, इस तरीके से तीनों में चावल डाल देंगे हम थोड़े थोड़े से। ये देखें कितने कलरफुल से चावल हो गए हैं। अब वापस इसकी तरफ आते हैं। अब उस दूध में वो जो शीरा था मैंने वो डाल दिया। हल्के हाथ से डालिएगा, ज़रा बच के कि आप पे छींटे ना उठें। अब बस इसको एक छोटा सा हमने हल्का सा एक उबाल सा आने देना है। इसको हमने केवड़ा वाटर 1 चम्मच साथ ही ऐड कर दें। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, जो वाइट चावल हैं उनको भी ऐड कर दें। और यहाँ पे थोड़ी आंच फुल करके इसका ज़रा पानी सुखाना है हमने। जस्ट 1 मिनट लगेगा। फुल आंच होगी तो पानी ज़रा जल्दी सूख जाएगा, कवर नहीं करना। ये इसका पानी खुश्क हो चुका है। हर कोने पे मैं ये जो हमने चावल किए हुए थे डाल दूंगी, मुख्तलिफ कोनों पे। साथ ही अब हमने इसको दम दे देना। अगर आपके पास खोया है, ज़ाहिर ईद के दिन होंगे तो बाहर तो इतने चक्कर लगते हैं मिठाई की दुकान पे, तो खोया लाजमी मंगवा लीजिएगा इसके साथ, क्योंकि ये बड़ी ईद है, ज़रा शाही किस्म की ईद होती है। तो ये ज़रा ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जो अब हम भूलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बड़ी ईद पे तो ये बहुत अच्छा होता है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपसे मेरी हाईली रिक्वेस्ट है। ये सारे ड्राई नट्स भी डाल देंगे, जो मेरे होममेड हैं जी, छोटे छोटे से गुलाब जामुन, छोटे छोटे से रसगुल्ले, ये भी आपने डाल देना है। अब इसको हम 10 मिनट का हल्की आंच पे दम लगाने लगे हैं। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ जी। टाइम हो चुका है, अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चेक करते हैं। बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए। साइड साइड से हम इसका दम खोलेंगे इस तरीके से। नहीं, बहुत थोड़े से, तो नहीं रिफ्लेक्शन की वजह से आपको सही दिखा पा रही हूँ कि नहीं। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर दाना दाना से हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मुतंजन बन के तैयार हो चुका है। ईद का मौका होगा तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाएंगी। और खोया मंगवा के आप इसके ऊपर स्प्रेड कर लीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट करनी है, आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, वक्त लगता है, आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। साथ साथ आपको मेरे बेबी की भी आवाज़ें आ रही होंगी तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। हम एक न्यू टैलेंट हैं। अब अगर आप हमें चांस देंगे और हमारी जो वीडियोस हैं उनको मौका देंगे आगे बढ़ने का, तो हमें बहुत खुशी होगी। और मेरे ख्याल में अगर कोई इतनी अच्छी कुकिंग जानता हो तो उसका हक बनता है कि उसको प्रमोट किया जाए। तो जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, हाईली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरा लिंक शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, आगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरा चैनल प्रमोट हो सके और मैं मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ सकूं। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
और मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।